The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड की फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। सेक्शन 1, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट, ओके। ब्लॉक और एट्रीब्यूट को जब मैं ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट को जब मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वहां पर वो दोबारा से पूछ रहा है उनकी प्रॉपर्टीज। मैंने कहा दिस वन इज S1 एंड दिस वन इज S, ओके। नीचे वाले को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहा हूं, सेलेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट, ओके। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ब्लॉक ये भी है, ब्लॉक ये भी है। जो हमारा फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट था जिसमें ब्लॉक और एट्रीब्यूट और जिसमें ब्लॉक प्लस टेक्स्ट यूज करा था, उन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? उन दोनों में डिफरेंस ये है कि हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम इसको कॉपी करना चाहें, यहां पर कॉपी हो गया, रोटेट करना चाहें अगर हम, रोटेट। अब अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहें, क्या नाम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डायरेक्टली डबल क्लिक करो, S2, ठीक है, दिस वन इज S2, क्लियर? समझ में आया सब? ब्लॉक और एट्रीब्यूट में कोई डाउट किसी का? ब्लॉक और टेक्स्ट को हम रीनेम नहीं कर सकते। ब्लॉक और टेक्स्ट को रीनेम नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सी बात। और डबल क्लिक करोगे ये रीनेम नहीं हो सकता। तो यूजफुल क्या हुआ इन दोनों में? जिस चीज को, जिस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करके उसको रीनेम कर रहे हैं वो यूजफुल होगा या फिर ये यूजफुल होगा? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ब्लॉक और एट्रीब्यूट। क्लियर है किसी को? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूं। इसी तरह हम अपने ड्राइंग्स में ये जो ग्रिड लाइन देते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे प्लानिंग के अंदर, ये जो ग्रिड लाइन हम देते हैं, इन ग्रिड लाइन को लोग पहले से ही डिजाइन करके रख लेते हैं। ये जो ग्रिड लाइन आपको दिख रही है, इनको लोग पहले से ही डिजाइन करके रख लेते हैं क्योंकि बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे? समझो, ये हमारी ग्रिड लाइन है, ये मेरी एक लाइन होगी, ठीक है। ये हो गया सर्कल, ये हो गया टेक्स्ट, लेकिन यहां पर टेक्स्ट नहीं होगा। इसकी लाइन वेट हमने बढ़ाई। अब सोचो, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये दो अलग ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट भी अलग है। तो आप ये सोचो, आप अपनी ड्राइंग्स में अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो कितने सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें यहां पर ये करना है कि हमें ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं रखने ड्राइंग्स के अंदर, तो हम उनको पहले से ही डिजाइन करके रख लेंगे। तो अभी ग्रिड को कैसे डिजाइन करोगे? आपने क्या यहां पर लिया? एक सर्कल, ATT एंटर, एट्रीब्यूट, क्या नाम है? 01, यहां पर हमने नेम दे दिया 01। आपने साइज वगैरह इसका मेंशन करा, कोई भी अपना 4 या 5 इंचेस। सेलेक्ट करने के बाद स्केल करा बहुत परफेक्टली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइजेस छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डबल क्लिक करो, हम इसको चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करके चेंज करना चाहो चेंज कर लो। और अब हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक दिस वन इज G1, ग्रिड 1, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट एंड ओके। नाम क्या था इसका? 01, ठीक।
अब आप सोच रहे हो कि इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा सर? हम एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन का भी यूज कर सकते हैं वहां पर, तो हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट मिला? हमें एक्चुअली बेनिफिट यहाँ पर ये मिलेगा कि हम इस ऑब्जेक्ट को, मतलब पहले से ही हम इसको जब प्लेस करेंगे कॉलम नंबर 1, ठीक है, अभी सिर्फ कमांड को समझना, ज्यादा डिटेल में मत जाना। कॉलम नंबर 2 यहां पर हमारे पास आ जाएगा, कॉलम नंबर 3 एंड दिस वन इज कॉलम नंबर 4। 4 कॉलम आ गए हमारे पास, 01 01 01। तो हमें बार बार उसको रीनेम करने की जरूरत नहीं है। आप डबल क्लिक करो, दिस वन इज 02,